हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रिजोनेट हो सकती है। लेट्स टेक 4 कार्ड्स। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, पर्सन ऑन योर माइंड। So first we have द एनर्जी आई थिंक मॉर्निंग में भी थोड़ी सी ऐसी थी, जहाँ पर थोड़ा डलनेस थी। आज नहीं, मॉर्निंग में तो फुल कार्ड आया था जितना मुझे याद आ रहा है, सब ठीक था। और मैंने ये भी बोला था कि मॉर्निंग में क्या होता है और फिर इवनिंग में क्या होता है। आप देखो इवनिंग की एनर्जी देखो क्या आई है। आप कह सकते हो कि जैसे कंफ्यूज हैं, ठीक है, क्रॉस रोड्स पर हैं, कोई डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं आराम से अपनी आंखों पे पट्टी बांध के कि मुझे कुछ नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं बताना, क्योंकि उनके पास खुद के पास कोई आंसर नहीं है। और टू ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको बहुत दूर तक की चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे यहाँ थोड़ा होपलेस टाइप्स नज़र आ रही है अपने फ्यूचर को लेकर, थोड़ा होपलेस टाइप्स ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड से कुछ ऐसा है जो इनको लगता है कि अभी टाल देते हैं। मतलब कई बार हम सोचते हैं ना कि अभी ये काम टाल देते हैं यार, बाद में देखेंगे, अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो वो टालने वाली बातें दिख रही हैं, अभी कुछ चीज़ें टाल रहे हैं अभी। और शायद मेरे हिसाब से जो सुबह वाली एनर्जी थी उसमें भी मैंने कहा था केयर फ्री है, क्योंकि फूल आया था तो केयर फ्री एनर्जी होगी। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाल दो, ये काम टल सकता है टाल दो, ये एनर्जी टल सकती है टाल दो, ये जवाब टल सकता है टाल दो, ठीक है। और ट्रैवल नज़र आ रहा है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं कहीं। कुछ ऐसा है जो कि जैसे देखो मैरिज है तो लॉन्ग रन की एनर्जी है, इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग रन की एनर्जी है, रिश्ते हैं तो लॉन्ग रन की एनर्जी है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लॉन्ग रन के लिए सोची जाती है। तो वो कुछ बहुत लॉन्ग रन के लिए कुछ चीज़ें सोचने में ना अभी टले हुए हैं कि अभी नहीं, अभी कुछ नहीं सोचना, ठीक है। थॉट वाइज वो आपको लेकर सोचते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और आपको शायद उनकी इतनी नीड है नहीं जितना मेरे हिसाब से आपको लगता है ना कि आपको उनकी नीड है। उनको ऐसा लगता है आपको उनकी नीड ही नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ कॉइन से बहुत हद तक कार्ड बहुत सुंदर है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, कि आपको लेकर वो बहुत ट्रस्ट फील करते हैं। बट उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि या तो आप इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हो, बहुत बाउंडेशंस पसंद नहीं है आपको, या फिर उनको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, बाउंडेशंस पसंद नहीं है, उनको भी फ्रीडम बहुत पसंद है। तो वो आपको एज अ पार्टनर, आपको एज अ पर्सन, एज अ स्पाउस, एज अ लवर वो पसंद बहुत करते हैं, ट्रस्ट बहुत करते हैं। बट कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पर वो फ्रीडम नहीं खोना चाहते। ना ही हो सकता है कि आप खोना चाहते हो फ्रीडम और आप किसी तरीके की कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते अभी, ठीक है। सो ये चीज़ें अभी उनको दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है तो बहुत ही मैं बोलूँगी स्लोली उनका जो है ना माइंड आपको लेकर, देखो 9 आया है तो 10 भी आएगा, 10 ऑफ पेंटिकल तक भी जाएगा। बट ये तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपके लिए पॉजिटिव हो हुआ हुआ है, थॉट्स वाइज उनका दिमाग आपको लेकर पॉजिटिव है। बट हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर है कि कोई एक है जो फ्रीडम के चक्कर में कहीं ना कहीं उसको है कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए या आपको फ्रीडम चाहिए, कुछ ऐसा है। यहाँ पर बहुत बाउंडेशंस में कोई एक नहीं रह पा रहा है। और दूसरा यहाँ ऐसा है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप आ रहा है। जैसे होता ना कि भाई एक इंसान इसी तरीके से एक्ट करेगा, इसी तरीके से रहेगा, इसी तरीके से उसको दुनिया में रहना है, वो किसी और कल्चर में नहीं जा सकता, वो किसी और कास्ट में मैरिज नहीं कर सकता। ये बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वी हैव द मून एनर्जी। वो अपने इमोशंस को शांत करने में लगे रहते हैं। जैसे इमोशंस जो हैं कि भाई भागते हैं आपकी तरफ इमोशंस, ठीक है, और बहुत डेप्थ में वो आपके लिए फील करते हैं। बट वो उसी चीज़ को ना स्लो डाउन करने में या शांत करने में लगे रहते हैं। दूसरा, उन्हें लगता है कि आप बहुत प्यार करते हो, बट कहीं ना कहीं जो सोसाइटी वाली टर्म्स मैंने बताई या एक फ्रीडम वाली टर्म मैंने बताई, उसके चक्कर में आप इस इंसान के सामने बहुत प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हो। आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में गुम रहने की कोशिश करते हो, ताकि आप इस इंसान को अपने इमोशंस ना दिखाओ, ठीक है। यही सेम इसकी भी एनर्जी है कि मून एनर्जी से दे हैव सो मैनी कह सकते हो फीलिंग्स फॉर यू और दे वांट हीलिंग, ठीक है। उनको अपनी आपके साथ अपने रिश्ते में हीलिंग लेकर आनी है। बट मैंने कंडीशंस बता ही दी हैं क्या है। और अगर वो आपके साथ मतलब क्योंकि मून जो है वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं
प्यार की, इमोशंस की हाईएस्ट फॉर्म एनर्जी है ना। मदर आ गई जो सबसे, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार जो करता है ना वो माँ ही होती है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बहुत मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं। तो वो जो हाईएस्ट फॉर्म है ना कि मतलब प्यार बहुत है आपसे, है ना, बट उसको छुपाते रहते हैं। ठीक है, कोशिश पूरी करते हैं कि शांत रहें। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि सोसाइटी में आप लोगों का रिश्ता हिडन हो सकता है। तो जहाँ पर उनको लगता है कि हिडन है तो हिडन ही रहे, और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से डिमांड ना आए, या बहुत ज़्यादा वो जो है आप पर को डिपेंडेंट ना हो, खुद को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करें। क्योंकि है यहाँ पर, या तो क्योंकि मून जो है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए हिडन एनर्जी की और डार्क एनर्जी की बात करता है। तो डार्क एनर्जी में ही रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये एनर्जी है यहाँ। मुझे ऐसा लगता है खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें पॉज लेना चाहिए, उन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत माइंड जो है ना वो बहुत सारे टर्म्स कंडीशन खड़ी कर देता है लाइफ में लाके। तो ये ऊर्जा है यहाँ, ठीक है। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो, जैसे मैंने बोला ना कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं। तो देखो फीलिंग्स में स्वॉर्ड्स आ गई, विच मीन्स कि दे हैव फीलिंग्स, बट आंखों पे पट्टी, आसपास 8 स्वॉर्ड्स, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था लॉन्ग रन का कुछ नहीं सोच रहे हैं, अपने आप को टालने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें बंद कर ली है, यहाँ पर आंखें बंद कर ली है। तो कितने सारे कार्ड मेरे को आंखें बंद है, मतलब कि फीलिंग्स को होते हुए भी ना एक्सेप्ट करना, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कोशिश यही करना कि अभी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, अभी करियर पे ध्यान देते हैं, अभी रेपुटेशन पे ध्यान देते हैं, सब कुछ अपनी ईगो पे ध्यान देते हैं, जो भी भाई स्टबन है तो स्टबन एनर्जी पे ध्यान देते हैं। फीलिंग्स बहुत होते हुए भी अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना। क्योंकि किंग आ गया तो किंग को देखो हर एक चीज़ सोच समझ कर करनी पड़ती है भाई, हर एक चीज़ सोच समझ कर ही कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। तो दे हैव सो मच लव फॉर यू, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल टर्म के अकॉर्डिंग कह लो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कह लो, और ईगो भी कह लो, ईगो, सुनो इस चीज़ को, सुनना पड़ेगा। ईगो के चक्कर में कह लो कि ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई शांत रहें, ना आपकी तरफ ज़्यादा सोचें, ना आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करें, जबकि बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, चौबीसों घंटे आपको याद करते हैं, क्योंकि 24 आवर्स की एनर्जी आई है कि वो आप उनके आसपास उन्हें महसूस होते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं गिल्ट है, ये भी गिल्ट हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत चालाकियां करी है। ये भी गिल्ट हो सकता है यहाँ पर कि इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत पावर दिखाने की कोशिश करी है। गिल्ट यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपके ऊपर डाउट किया है। ठीक है, ये गिल्ट है इस इंसान के अंदर। ओके, मुझे एट ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए एक कार्ड और दे दो यूनिवर्स। दे हैव सो मच अट्रैक्शन। मुझे लव, देखो लव तो मैंने यहाँ बता दिया है, पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आहा, देखो आपको, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे उनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या आप कह सकते हो कि एक इंसान को जो है ना बहुत हद तक आपको लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस है, बट वो उनको ये भी लगता है ना कि आपके साथ, मतलब आपको एग्जैक्ट कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो हैं वो बातें छुपाने की बात करता है। तो मुझे ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि आपके पर्सन अपनी बातें छुपाते रहते हैं आपसे। ठीक है, अपनी अट्रैक्शन छुपाते हैं आपसे, जबकि मुझे ये लगता है कि उन्हें जो इंसान अपने लिए पसंद है ना वही सेम डिट्टो हो आप। ठीक है, बट वो जो ईगो वाला साइड आ जाता है ना, आप कम हो और ना वो कम है। दोनों देख लो, दोनों किंग एंड क्वीन आए हैं, कम दोनों में से कोई नहीं हो आप। ठीक है ना, तो वो चीज़ है यहाँ पर। अगर आप मेल हैं तो भी उनको लगता है कि भाई आप तो बहुत स्टबन हैं, ज़िद्दी हैं। ठीक है, और आप फीमेल हो तो भी उनको लगता है कि आप मानोगे ही नहीं किसी बात को, आप सुनोगे ही नहीं किसी बात को, क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी हो। ठीक है, बट हाँ, क्योंकि मैं यहाँ बोल रही हूँ कि लियो एनर्जी आई है, तो भाई बहुत रोमांस, बहुत फीलिंग्स, बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके लिए है उस इंसान को। ठीक है, हाउ डू दे सी यू, दे सी यू एज लाइक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो अभी आपको इस समय ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आपको कुछ बॉदर नहीं कर रहा है, यू आर जस्ट इन योर इरा। आप अपने एरा में हैं भाई, अभी तो फिलहाल उन्हें लग रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप पावर में हैं, आप पावर ऑफ साइलेंस समझ रहे हैं, आपको जो है ना मैं में रहना आ गया है, आपको कंटेंट रहना आ गया है, आपको खुद के बारे में पता चल गया कि आप कितने पोटेंशियल भरे हैं, आप कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर हैं।
तो अभी तो आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं, जो मैंने अभी यहाँ पर भी समझाया, ठीक है। वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर इतना पेशेंस आ गया है, आपने शिकायतें करनी बंद कर दी है, आपने चेज करना बंद कर दिया है, आपने जा जा के जवाब देना, सफाइयाँ देना बंद कर दिया है। ओके, ये हो जाए। इस समय आपको बहुत काम, बहुत शांत और बहुत पावरफुल देख रहे हैं, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है भाई। किसने काम किया है खुद पर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये देखो ना, 7 ऑफ कप्स ठीक है, मतलब आपके गोल्स ही बदल गए हैं, आपकी आपकी लाइफ में टारगेट्स ही बदल गए हैं। पहले शायद यही इंसान आपका एक टारगेट था, अब आपके कई सारे टारगेट्स हैं, आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। जैसे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके लाइफ में आए, वर्क स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आए, आप अपने आप को पहचान पाओ, अपने आप को जान पाओ, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये ज़रूर दिख रहा है कि भाई ये इंसान तो खुद पर काम कर रहा है। ओके, द ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, तो 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलेशन, बट एक फ्रेंडशिप लेवल पर विद द क्वीन ऑफ कप्स, ताकि धीरे धीरे आगे जाकर उसको भाई थोड़ा और लेवल अप कर लें या और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर लें, इमोशनली आप पर ट्रस्ट कर लें, आप उन पर ट्रस्ट कर लो। बट अभी के लिए फ़िलहाल वो ऐसा चाह रहे हैं, अभी वो बहुत ओपन अप होना, बहुत इमोशनल को डिपेंडेंसी फील करना, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो चेज़र एनर्जी के नहीं नज़र आ रहे हैं। अभी ऐसा दिख रहा है कि एज अ फ्रेंड रिलेशनशिप रखते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखते हैं, अपने आप को गार्डेड रखते हैं, टू मच अटेंशन में नहीं जाते हैं, टू मच अटैचमेंट में नहीं जाते हैं। ये है उनकी अभी के लिए फ़िलहाल के, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब के लिए उनके रात वाली एनर्जी में कुछ हो ही जाता है, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पैग वैग लग लग जाता है और उसके बाद कुछ और ही हो जाता है। देखो डेथ कार्ड आ गया, मुझे लग रहा है आज ये रिस्ट्रिक्शन में जाएगी वीडियो, क्योंकि मैंने बोल तो दिया है वर्ड। अब देखते हैं, तो मतलब कुछ रात को ये भांग वांग पी के कुछ बना देते हैं, कुछ मतलब कुछ बातचीत कर देते हैं ऐसी जिसमें पंगे बढ़ जाते हैं ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ना। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। द हैंग्ड मैन, द एस ऑफ वॉन्ड्स, द एस ऑफ कप्स, द 5 ऑफ पेंटिकल। देखो अभी ये इंसान जो है इस स्टक एनर्जी को लेट गो करेंगे, बट ये अभी अभी की एनर्जी नहीं है, ये लगभग 12-13 दिनों की एनर्जी है, और मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट आ जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बता दूं कि अवेकनिंग होगी, आंखें खुलेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो आंखें बंद है ना, वो आंखें खुलेंगी, ठीक है। ये 10-12 दिन में या 1 महीने में होगा। ओके, ये आपको अप्रोच करने वाला एनर्जी। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, आपके या पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। आपको कहा जा रहा है चेजर मत बनो, आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई आपको अगर बेवकूफ़ बना रहा तो बेवकूफ़ मत बनो। बी लॉयल टू योर सेल्फ, आपको पता है, आप जानते हैं आप क्या कहते हैं ना, कितने वर्दी हैं आप। हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ पैशन के चक्कर में, अट्रैक्शन के चक्कर में, या फिर हो सकता है अपने आप पर कंट्रोल ना करने के चक्कर में एक इंसान में इतना गुम हो जा रहे हो कि आप खुद को नहीं पहचान पा रहे हो। तो अभी आपको ये बोला जा रहा है अपने साथ लॉयल रहो, पहले खुद के साथ जीना सीखो, खुद को कंटेंट फील कराना सीखो, फिर किसी और की तरफ सोचना कि वो कोई और आपके साथ लॉयल हो, क्योंकि अभी आप खुद के साथ लॉयल नहीं हैं। आप खुद को झूठ बोल रहे हैं, आप खुद के साथ कहीं ना कहीं आपको पता है वो इंसान क्या बिहेवियर कर रहा है, आपको पता है वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, या आपको पता है कि वो इंसान को कितना पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। अभी आप खुद के साथ लॉयल नहीं हैं, पहले लॉयल हो जाओ अपने साथ, फिर सोचना, फिर उम्मीद रखना कि कोई आपके साथ लॉयल होगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, ये है रीडिंग आपके लिए। और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप ना, अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है ना तो उसमें गुम मत हो जाओ, उसको पहले बहुत ही ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करो, थोड़ा रहो उसके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो या थोड़ी बातचीत करो, फिर जाके यहाँ पहुँचो। ये नहीं कि आज ये इंसान आ गया अटैचमेंट आ गई, आज वो इंसान अटैचमेंट हो गई, नहीं। बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पर। ज़रूरी नहीं है जितने भोले आप हो, जितने प्यारे आप हो, जितने आप सीधे हो सारी दुनिया सीधी है, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।